कई बार साथियों घर में साफ सफाई को लेके इतना टेंस माहौल हो जाता है, या कहना चाहिए कि घर को साफ करने के लिए कोई मान लो एक दो लोग जिम्मेदार हैं तो वो सोचते हैं कि मेरी वजह से ही घर साफ रहता है, आप ये करते हैं, आप गंदा करते हैं, आपके कारण से गंदा होता है। इस प्रकार से जब आप एक कमेंट करते हैं तो आपका जो घर तो साफ हो जाता है, लेकिन ये घर यानी कि आपका मन मैला हो जाता है। तो घर को साफ रखने की स्थिति में मन को मैला ना होने दें, मन में इस प्रकार के विचार ना चलने दें। जितना हो सकता है उतना करिए, नहीं होता तो ना करें, लेकिन घर साफ रखने के लिए मन को मैला ना करें। एक बात और है, दूसरे की कमजोरी की चर्चा तो भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे और अधिक दाग लगते हैं। मान लीजिए आप कोई सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो उस पर यदि दाग लग जाता है तो बहुत जल्दी साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो मन में लगे दाग को भी रात में सोने से पहले उसको साफ़ करते हैं। आपने एक बात और देखी होगी, फ़ोन पे जब चर्चा होती है, लंबी चर्चा चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं से मसाला उसमें लग गया है, यानी कि तीसरे की चर्चा शुरू हो गई है। एक बार आप कोशिश करके देखें अच्छी अच्छी बात करने की, केवल अच्छी प्लस में, यानी किसी की भी तारीफ़ करेंगे, INDU में बात होगी और तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ करने में आप जैसे किसी ने पूछा और क्या चल रहा है, बस बढ़िया चल रहा है, यानी आप 3-4 बार उत्तर ही दे पाएंगे, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि कहीं तीसरे की बात हो गई और उसमें रस लेना शुरू कर दिया, उसकी कोई कमजोरी के चिंतन आप करने लगे, तो होता यह है कि वो कमजोरी धीरे धीरे आपके संस्कार में आने लगती है, आपकी आदत बनने लगती है। इसलिए किसी भी भूल कर कमजोरी की चर्चा न करें, करना ही है तो उसकी अच्छी बातों की चर्चा करें, क्योंकि आप जिस चीज़ को रस देते हैं, पानी देते हैं, वो बढ़ती जाती है। अच्छाई की चर्चा करेंगे तो अच्छाई बढ़ेगी, बुराई की चर्चा करेंगे तो बुराई बढ़ती जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो चर्चा पर हमेशा अच्छाई की होनी चाहिए, बुराई की भूल कर नहीं।